All the characters, places, and events are a work of fiction. Resemblance to any people, incidents, or places is entirely coincidental. Elemental Studios presents Abyss of Evil, Season 2. मैं ये नहीं कर सकती। गॉड, क्या कर रही हूँ मैं? आई कांट डू दिस। मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि मेरे लिए ये फ्रेंडशिप मैटर नहीं करती, तो फिर तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? Because I care for you. जितना तुम सोचती हो उससे कहीं ज्यादा। मैं शहर में होने वाले क्राइम्स से डील कर सकता हूँ, किसी और के साथ डिसएग्रीमेंट्स को हैंडल कर सकता हूँ, मगर जो तुम कर रही हो उससे मैं डील नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए क्या हो? तुम्हें इसका कोई अंदाजा भी है? तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे मर्क्यूरियस के कुछ करने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देगा। What are you trying to say? You can't mean. I care for you. एक फ्रेंड से ज्यादा, कहीं ज्यादा। मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता हूँ, और आज से नहीं, काफी टाइम से, शायद तब से जब तुम ये तक नहीं जानती थी कि मैं ही फैंटम हूँ। Oh hell with this. जेनिफर सिरिंज हैरल्ड के हाथ में पकड़ाती है और कुछ कदम तेजी से पीछे चलती है। Don't just stand there like a moron. Open your eyes. हैरल्ड अपनी आंखें खोलता है और उस सिरिंज को करीब से देखता है। क्या है? जेनिफर उससे नजरें नहीं मिला पाती। इसे कहीं दूर फेंक दो, डिस्ट्रॉय कर दो। Just get it away from me. हैरल्ड कुछ कहने लगता है, लेकिन जेनिफर का चेहरा देखकर रुक जाता है। वो अपने हाथ में छोटी सी एक एनर्जी वेव जनरेट करता है और वो सिरिंज कुछ ही देर में डिस्ट्रॉय हो जाती है। डार्लिंग, अब तुम मुझे बताओगी कि क्या हो रहा है? जेनिफर हार कर जमीन पर बैठ जाती है। हैरल्ड उसे हैरत से देखता है। जेनिफर रोने लगती है। I'm so sorry. मैं कभी ये नहीं चाहती थी। I'm so sorry. Hey, calm down, relax. क्या नहीं करना चाहती थी? कुछ बताओ तो सही जेनिफर। My mom, she was forcing me. मैंने उन्हें कहा भी कि मैं नहीं करना चाहती, but she threatened to harm you. I'm so sorry. जेनिफर, प्लीज, तुम ऐसे मत रहो। मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है? क्या तुम्हारी मॉम के साथ झगड़ा हुआ? झगड़ा? मेरी मॉम मुझे अंडरस्टैंड ही नहीं करती, और मे बी इट्स मी हु डजंट अंडरस्टैंड। मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ हैरल्ड। आई थिंक आई एम गोइंग मैड। You're totally fine, okay? संभालो खुद को। तुमने ही तो मुझे सर्कमस्टांसेस से लड़ना सिखाया है, और आज तुम ही हार मान रही हो। नो जेनिफर, तुम ऐसे हार मत मानो। You don't understand. Then make me understand. समझाओ मुझे। My mom is helping Mercurius. वो उसके लिए काम कर रही हैं। हैरल्ड उसे हैरत से देखता है। मर्क्यूरियस के लिए तुम्हारी मॉम काम कर रही है? क्यों? I don't know. मॉम पहले कभी ऐसी नहीं थी, या शायद वो हमेशा से ऐसी थी। She is going after power. शायद इतने सालों तक उन्होंने कुछ नहीं किया बिकॉज उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन अब वो कम्प्लीटली चेंज हो गई हैं। वो उस डिवाइस को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रही हैं जो तुम्हारे डैड ने बनाई थी। उसके लिए उन्हें तुम्हारा ब्लड चाहिए। तुम्हारे ब्लड को वो केमिकल में इंक्लूड करेंगी और फिर उसे मर्क्यूरियस में इंजेक्ट कर देंगी। अगर सक्सेसफुल रहा सब कुछ, तो मर्क्यूरियस को भी सेम पावर्स मिल जाएंगी जो तुम्हारे पास हैं। हैरल्ड इंतहाई हैरत से यहाँ वहाँ देखता है। My God, तो इसीलिए उसने शहर में वो रोबोट भेजा था। वो रोबोट भी मेरी मॉम ने इन्वेंट किया था। Wait. तुम्हारी मॉम को मेरा ब्लड चाहिए, और तुम्हारे पास ये सिरिंज था। हैरल्ड उसे गौर से देखता है। तो इसीलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था, क्योंकि तुम मेरा ब्लड लेना चाहती थी। इसलिए तुमने कहा था कि जो तुम आज करने वाली हो, उसके बाद मेरा ओपिनियन हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। इसलिए तुम मुझे इतने दिनों से अवॉइड कर रही हो। आई एम सॉरी, मेरे पास इसके अलावा कुछ कहने को नहीं बचा। मैंने तुम्हें इतने टाइम अवॉइड किया बिकॉज मैं कंफ्यूज थी। आई डिडंट नो व्हाट टू चूज। मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती थी, बट मैं अपनी मॉम को भी अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। आई एम सो सॉरी। किस बात की माफी मांग रही हो तुम? जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो क्यों खुद को ब्लेम कर रही हो? डोंट यू सी जेनिफर, आज अगर तुम चाहती तो मेरा ब्लड तुम्हारे पास होता। मैं जितना तुम पर ट्रस्ट करता हूँ,
उतना शायद किसी पे भी नहीं करता। अगर तुम आज चाहती तो मेरा ब्लड आराम से ले सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। बट मेरा इंटेंशन तो यही था ना। डज इट मैटर कि तुम्हारा इंटेंशन क्या था? तुम्हारे एक्शंस उसे कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने टाइम से तुम इस फैसले पर स्ट्रगल कर रहे हो। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। अपनी लाइफ और प्रॉब्लम्स में इंक्लूड करके मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया है। इट्स नॉट योर फॉल्ट। इट्स नॉट योर फॉल्ट ईदर। हम दोनों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मर्क्यूरियस की वजह से हैं। तुमने ही मुझे कहा था ना कि अगर किसी को ब्लेम करना है तो वी शुड बी ब्लेमिंग मर्क्यूरियस। तो फिर आज तुम खुद को ब्लेम क्यों कर रही हो? शायद इसलिए कि मैं अपना डिसीजन जल्दी नहीं ले सकी। मैं स्टार्टिंग में जानती थी कि अगर तुम्हारा ब्लड मर्क्यूरियस को मिल गया तो डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ नहीं होगा। फिर भी मैं डिसाइड नहीं कर पाई, और जब डिसीजन लिया तो तुम्हारे अगेंस्ट। तुम अपनी मॉम को सपोर्ट कर रही थी। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा। कौन जाने तुम्हारी सिचुएशन में मैं क्या करता, मगर इतना ज़रूर पूछूंगा, डिसीजन क्यों चेंज किया तुमने अपना? लास्ट मोमेंट पर ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपना पूरा प्लान बदल लिया? रियली? तुम्हें नहीं पता? कांट यू गेस? नहीं, आंसर्स को ढूंढते ढूंढते ही तो अपनी पूरी लाइफ गुजारी है मैंने। थक गया हूँ मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते। अब और ताकत नहीं बची मुझ में। आई विश कि मैं कह सकती कि मैंने अपना डिसीजन इसलिए चेंज किया क्योंकि तुम शहर के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो, उनके प्रोटेक्टर हो। बट दैट्स अ लाई। मैंने अपना डिसीजन शहर के लोगों के लिए नहीं लिया। आई एम नॉट दैट सेल्फलेस। तो फिर क्यों? तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए मैटर करती हूँ। इज इट टू हार्ड टू इमेजिन दैट आई फील द सेम? इज इट टू हार्ड टू इमेजिन कि मैंने ये डिसीजन इसीलिए लिया बिकॉज मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती? तुम मेरे लिए सिर्फ मैटर नहीं करती, उससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी। आई एम अवेयर एंड आई फील द सेम वे। हेरल्ड उसे हैरत से देखता है। आई नो, काफ़ी सरप्राइजिंग है ये। आई थिंक मैं इतने टाइम से अपने आप से झूठ बोल रही थी। आई वोंट अबैंडन यू। मेरी मॉम ने मर्क्यूरियस के साथ अलायंस करके पावर एंड अथॉरिटी को चूज़ किया है, एंड आई स्टैंड बाय योर साइड। आई चूज़ यू हेरल्ड, आई चूज़ यू। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले सोच लो एक बार जेनिफर। मुझे चूज करके तुम सिर्फ मर्क्यूरियस के ही अगेंस्ट नहीं जाओगी, बल्कि अपनी मॉम के अगेंस्ट भी जाओगी। आर यू श्योर ये तुम कर पाओगी? अगर मेरी मॉम के इंटेंशंस अल्ट्रिस्टिक्ट होते तो शायद मेरी चॉइस डिफरेंट होती। बट मॉम तो एक क्रिमिनल को हेल्प कर रही हैं, एक ऐसे इंसान को सपोर्ट कर रही हैं जिसने लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। एंड ऑन द अदर हैंड तुमने हमेशा लोगों की हेल्प की है एंड अपनी लाइफ की परवाह किए बगैर लोगों को प्रोटेक्ट किया है। और इस सब के बाद आई कैन नॉट बिट्रे यू। तो अब क्या? आई डोंट नो। मैं फ़िलहाल एक होटल में स्टे कर रही हूँ। मैं मॉम के साथ नहीं रह सकती उस घर में। दैट्स प्रॉबेबली अ गुड आइडिया। अगर तुम्हारी मॉम मर्क्यूरियस को हेल्प कर रही हैं तो तुम्हारा उनके साथ रहना सेफ नहीं। तुमने किसी को बताया तो नहीं कि तुम कहाँ रह रही हो? ऑफ कोर्स नहीं बताया। आई एम नॉट स्टूपिड। इन दैट केस हमें यहाँ से चलना चाहिए। काफ़ी लेट हो रहा है, मगर उससे पहले हेरल्ड अपनी पॉकेट से एक कम्युनिकेटर निकालता है और उसे जेनिफर को देता है। इसे हमेशा अपने पास रखना। बट ये तो तुम्हारा है ना, तो इसके बगैर तुम और मैल्कम कम्युनिकेट कैसे करोगे? मेरा कम्युनिकेटर मेरी वॉच से अटैच्ड है। ये एक एक्स्ट्रा है। मैं हमेशा अपने साथ एक एक्स्ट्रा रखता हूँ। कौन जाने कब ज़रूरत पड़ जाए। इसे रखो, तुम्हें जब भी ज़रूरत हो यू कैन कॉल मी। मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। डू यू ऑनेस्टली थिंक इसकी ज़रूरत पड़ेगी? मुझे नहीं पता। तुम्हारी मॉम मर्क्यूरियस के साथ काम कर रही हैं, तो वैसे तो उसे तुम पर अटैक नहीं करना चाहिए, मगर एडिशनल सिक्योरिटी मेंटेन रखने में कोई नुकसान नहीं। तुम्हें कभी भी कुछ अजीब लगे जस्ट कॉल मी। मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। आई फील स्कैर्ड, पता नहीं क्यों। आई प्रॉमिस यू सब ठीक हो जाएगा। मैं कल मर्क्यूरियस पर अटैक करने वाला हूँ। कल के बाद मर्क्यूरियस का हमारी लाइफ से नामो निशान तक मिट जाएगा। जेनिफर उसे हैरत से देखती है। मर्क्यूरियस पर अटैक? कैसे? तुमने काफ़ी कुछ मिस कर दिया है इन दिनों में। कम ऑन, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तुम मुझे बताओ तुम कहाँ रह रही हो। मैं ऑन द वे तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। डायना अपने घर के अंदर जाती है। घर में चारों ओर अंधेरा होता है। इतना अंधेरा क्यों है? ये जेनिफर कर क्या रही है?
डायना लाइट ऑन करती है। जेनिफर, जेनिफर। डायना इधर उधर घूमती है। कुछ देर में वो जेनिफर के कमरे में पहुंचती है। कमरे में फर्नीचर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। डायना के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कमरे की कबर्ड्स खोलती है, लेकिन खाली जगह के अलावा उसे कुछ नहीं दिखता। तो जेनिफर ने अपना डिसीजन ले लिया है। शी हैज गॉन अगेंस्ट मी, अगेंस्ट हर ओन मदर। जेनिफर, ये तुमने ठीक नहीं किया। डायना के चेहरे पे गुस्सा दिखाई देता है। वो कमरे से बाहर निकलती है और जोर से दरवाजा बंद करती है। मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। तुम्हें क्या लगता है जेनिफर, तुमने बहुत स्मार्ट डिसीजन दिया है? तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है मैं क्या कर सकती हूँ। डायना टेबल से अपना फोन उठाती है और एक कॉल मिलाती है। नहीं, जेनिफर ने अपना काम पूरा नहीं किया। वो घर से अपना सारा सामान भी ले गई है। इट्स क्लियर, वो हमारे साथ नहीं है। There's no choice now. We have to follow plan B. हेरल्ड और उसके दोस्त मेल्कम के घर के बाहर खड़े होते हैं। तो तुम सबके सब इस अटैक को मॉनिटर करने वाले हो? हाँ, तुम्हारे साथ तो जा नहीं सकते, लेकिन यहाँ से तो तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं ना। मैं अभी भी कह रहा हूँ मैं साथ चलता हूँ। मैं उन सब की ऐसी की तैसी कर दूंगा। रहने दो, तुम साथ ही ना जाओ तो ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि हेरल्ड जहाँ जा रहा है वहाँ पे एक फाइटर की जरूरत है, एक सर्कस क्लाउन की नहीं। मुझे भी फाइट करनी आती है। वैसे ही जैसे कुछ टाइम पहले तुम फैंटम थे। ये क्या मामला है? आर्थर फैंटम कब था? जब हेरल्ड को इस सिटी में आए कुछ टाइम ही हुआ था, तब आर्थर ही लंबी लंबी फेंक रहा था कि वो ही फैंटम है। मैं सोच रहा था कि कभी फैंटम बनकर आर्थर के सामने जाऊं और उसे डरा दूं, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। आई थिंक अब हमें काम पे लगना चाहिए। मजाक तो हम बाद में भी कर लेंगे, मर्क्यूरस से डील करने के बाद। You're right. That means मुझे अब जाना होगा। लोकेशन तो पहले ही एंथनी ने भेज दी है मेरे कम्युनिकेटर पे। बी केयरफुल हेरल्ड। अचानक से एक गाड़ी वहां आकर रुकती है और कुछ आदमी गाड़ी से बाहर निकलते हैं। उनके हाथों में गन्स होती हैं। उन आदमियों में से एक आदमी निकलकर आगे आता है। हेरल्ड डैनियल को देखकर हैरान रह जाता है। ये लोग तो मर्क्यूरियस के लोग हैं, लेकिन ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? एंथनी ने तो कहा था कि मर्क्यूरियस के सारे लोग एक जगह पर जमा हो रहे हैं, तो फिर ये लोग यहाँ क्यों? पर्सियस मुस्कुराता है। क्योंकि उन्हें वो पता है हेरल्ड, जो तुम्हें नहीं पता। पर्सियस अचानक से एक सिरिंज बाहर निकालता है और हेरल्ड के बाजू में इंजेक्ट कर देता है। हेरल्ड के बाजू से खून बहता है और पर्सियस खून के कुछ ड्रॉप्स एक वायल में कलेक्ट करता है। मेल्कम पर्सियस की तरफ बढ़ता है, मगर डैनियल हवा में फायर करता है और मेल्कम अपनी जगह पर रुक जाता है। हेरल्ड दर्द से जमीन पर गिर जाता है। पर्सियस, क्यों? पर्सियस उसे नफरत से देखता है। क्योंकि मैं तंग आ गया हूँ। हेरल्ड को ये हो गया, फैंटम ने वो कर दिया। थक गया हूँ मैं ये सब सुन सुनकर। इसके अलावा और कोई बात ही नहीं। तुम्हारे अलावा और भी लोग इम्पोर्टेंट है हेरल्ड, और मैं तुम्हें यही दिखाना चाहता था। तुम्हारा ब्लड सीधा लॉर्ड मर्क्यूरियस के पास जाएगा। पर्सियस, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम फ्रेंड हो हमारे। फ्रेंड राइट? मैं तुम लोगों के लिए कभी फ्रेंड नहीं था। That's a lie. पर्सियस, तुम हमारे दोस्त हो। ऐसा मत करो पर्सियस, प्लीज ऐसा मत करो। तुम लोगों के लिए मैं सिर्फ एक कॉमिकल रिलीफ था, कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी मेरी। तुम पर पागलपन का भूत सवार है पर्सियस। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? मर्क्यूरियस के लिए अपने फ्रेंड्स को छोड़ रहे हो। मेरे दोस्तों ने कौन सा मुझे सपोर्ट किया है? क्या मतलब है तुम्हारा? किस बात पे तुम्हें अकेला छोड़ा है हमने? जब मैं हेरल्ड के खिलाफ गया तो तुम सबने उसे सपोर्ट किया, कोई भी मेरे साथ नहीं रहा। ऑफ कोर्स तुम्हें किसी ने सपोर्ट नहीं किया पर्सियस, और अपने बिहेवियर के लिए तुमने खुद भी बाद में अपोलोजाइज किया। तुम मर्क्यूरियस के लिए हम सबको बिट्रे कर रहे हो। ऐसा क्या कह दिया उसने तुमसे? पर्सियस उसे नफरत से देखता है। तुम तो ये मत कहो, कल तक तुम खुद हेरल्ड का ब्लड लेने वाली थी। जेनिफर उसे हैरत से देखती है। हाँ, सब पता है मुझे। तुम्हारे बर्थडे के दिन से ही मैं लॉर्ड मर्क्यूरियस के लिए काम कर रहा हूँ। तुम्हारी मॉम के बारे में और उन्होंने जो तुम्हें करने के लिए कहा था, सब कुछ पता है मुझे। हेरल्ड जमीन से उठने की कोशिश करता है, मगर दर्द और कमजोरी की वजह से दोबारा गिर जाता है। हेरल्ड हेरल्ड हेरल्ड, कितने बेवकूफ़ हो ना तुम। इतनी जल्दी भूल गए कि केमिकल क्या कर सकता है। कुछ देर तक ना तो तुम अपनी पावर यूज़ कर पाओगे, ना तो किसी को रोक पाओगे। तुम पूरी तरीके से कमज़ोर हो। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा पर्सियस।
एक दिन तुम ज़रूर इसका हिसाब दोगे। क्या कर रहे हो तुम पर्सियस? मर्क्यूरियस की हेल्प करके तुम कितने लोगों को खतरे में डाल दोगे? तरस आता है मुझे तुम पर जेनिफर। तुमने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को सेक्रीफाइस कर दिया। मर्क्यूरियस हमें कितनी ज़्यादा ताकत दे सकता है ये तुम समझ ही नहीं पाई। इस सब को सेक्रीफाइस कर दिया हेरल्ड के लिए, उसके लिए जो आज पूरी तरीके से बेबस है। आज यहाँ तुम सबको कोई मार सकता है, नुकसान पहुँचा सकता है और हेरल्ड कुछ भी नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट इतना कमज़ोर है वो कि अगर मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त उसे ख़त्म कर सकता हूँ। तुमने ताकत की लालच में हर किसी को धोखा दिया है पर्सियस। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं सोच भी नहीं सकती कि हमारे फ्रेंड्स में से कोई हमें इस तरह बिट्रे करेगा। रहने दो जेनिफर, तुम शायद अपनी फैमिली को हेरल्ड के लिए छोड़ सकती हो, अपनी हर अपॉर्चुनिटी को सेक्रीफाइस कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ बेवकूफ़ नहीं। तुम लोगों ने मुझे कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी। आज मैं जहाँ हूँ वहाँ मेरी रिस्पेक्ट है, मेरी इंपॉर्टेंस है। लॉर्ड मर्क्यूरियस ने मुझे खुद ये मिशन असाइन किया है और आज उनके लिए काम करके मैं सब कुछ हासिल कर लूँगा। पर्सियस, डैनियल और उनके बाकी लोग गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी तेजी से वहां से चली जाती है। हैरल्ड, आर यू ऑलराइट? नहीं नहीं, पर्सियस ऐसा नहीं कर सकता। वो और आर्थर तो मेरे सबसे पुराने दोस्त हैं। This cannot be. आर्थर और मलकम उसे कंधों से पकड़कर जमीन से उठाते हैं। हेरल्ड उनके सहारे खड़ा हो जाता है। मर्क्यूरियस को अगर तुम्हारा ब्लड मिल भी गया तब भी वो उसे फौरन इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उसे स्टडी तो करना पड़ेगा। हम जब तक उसे रोक सकते हैं। हैरल्ड इस कंडीशन में कुछ करेगा भी कैसे? He needs to rest. I think Malcolm has a plan, Jennifer. Malcolm, तुमने उसे बना लिया, है ना? चलो अंदर। वो सब घर के अंदर चलते हैं। आर्थर और मलकम हेरल्ड को एक सोफे पर लेटा देते हैं। क्या बना लिया है? किस बारे में बात कर रहे हो तुम लोग? दिखाता हूँ। मेलकम सीढ़ियों से बेसमेंट में उतरता है और कुछ देर बाद दोबारा वापस आता है। उसके हाथ में छोटी सी एक बॉटल होती है। मैं उस केमिकल का एंटीडोट बना रहा था। मैंने आज सुबह उसे कंप्लीट किया। वो तो अच्छा है कि जेनिफर ने अपना प्लान रोक दिया, वरना कल बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो ये एंटीडोट उस केमिकल के इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज कर देगा। मेलकम हेरल्ड को वो बॉटल देता है। इसे पी लो, 10 से 15 मिनट में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। गाइस, आई जस्ट रियलाइज समथिंग। हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में। पर्सियस मर्क्यूरियस के साथ है और हेरल्ड की हालत खराब है। इससे बड़ी प्रॉब्लम और क्या होगी? एग्जैक्टली, पर्सियस मर्क्यूरियस के साथ है और वो जेनिफर के बर्थडे से उसके साथ है। उसने हेरल्ड के डैड की लैब भी देखी है। हाँ तो ओलिविया, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? आई डोंट थिंक कि वो लैब पर अटैक करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो लोग अटैक करेंगे, और अगर किया भी तो वहाँ सिक्योरिटी के लिए इतनी सारी डिवाइसेस हैं कि उन लोगों की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? इट्स हॉरिबल। ओलिविया, calm down. तुम कहना क्या चाह रही हो? वो लैब पूरी तरह सेफ है। मर्क्यूरियस कुछ नहीं कर पाएगा। और वो लैब हमें दिखाई किसने थी? वो लैब तो हमें एंथनी ने। Oh damn. एग्जैक्टली, मर्क्यूरियस को लगता है कि एंथनी उसके लिए काम कर रहा है, लेकिन अगर पर्सियस उसके लिए काम कर रहा है तो उसने जरूर मर्क्यूरियस को एंथनी के बारे में इन्फॉर्म कर दिया होगा। इसीलिए मर्क्यूरियस ने एंथनी को उसी दिन बुला लिया और तब से वो उसके साथ है। लेकिन उसने एंथनी को कुछ किया क्यों नहीं? मे बी ही वॉज अफ्रेड कि पर्सियस के बारे में हमें पता चल गया। अगर वो कुछ करता तो हम ये पता लगाने की ट्राई करते कि उसे कैसे पता चला। और कुछ ही टाइम पहले पर्सियस का हम सबसे झगड़ा हुआ था और अब पर्सियस ने अपना मिशन पूरा कर लिया है और मर्क्यूरियस, उसे अब प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। एंथनी की जान अब खतरे में है। एक बिल्डिंग में एंथनी चलता हुआ दिखाई देता है। वो एक ऑफिस का दरवाजा खोलता है। ऑफिस में मर्क्यूरियस एक कुर्सी पर बैठा होता है। एंथनी मर्क्यूरियस के सामने अपना सर झुकाता है और बैठ जाता है। मिलॉर्ड, बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? जो तुमसे करने को कहा गया था वो करने की तो तुम काबिलियत नहीं रखते। तुम और करोगे भी तो क्या? मिलॉर्ड, मैं समझा नहीं। तुम्हारा ऑस्टन फैमिली से इतना करीबी रिश्ता था, फिर भी 15 साल तक तुम उन्हें ढूंढ नहीं पाए और आज किस्मत ने हैरल्ड ऑस्टन को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। मगर इसमें भी तुम्हारा कोई कमाल नहीं था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, ये आप भी जानते हैं। पूरी कोशिश? मर्क्यूरियस के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट आती है। यकीनन तुमने पूरी कोशिश की है, इसलिए आज मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कामयाब होते हुए देखो। मतलब?
आज मैंने वो सब हासिल कर लिया है एंथनी जिसकी मुझे तलाश थी। मैं मैक्स ऑस्टिन की डिवाइस चाहता था और उससे मिलने वाली ताकत से गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके एक डिक्टेटरशिप कायम करना चाहता था। मैं मैक्स ऑस्टिन की डिवाइस तो ना पा सका, मगर उस डिवाइस को रेप्लिकेट कर सकते हैं अब हम। कैसे मिलॉर्ड? मुझे हैरल्ड ऑस्टिन का ब्लड मिल चुका है और उसके जरिए मैं वो ताकत पा सकता हूँ जिसकी वजह से वो फैंटम बना है। एंथनी परेशान दिखाई देता है। आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ और आज जो तुम देखोगे वो तुम्हें पूरी तरह यकीन दिला देगा कि मेरे खिलाफ खड़े होने का अंजाम क्या होता है। ऑफिस का दरवाजा खुलता है और डैनियल और उसके लोग अंदर आते हैं। कुछ देर बाद पर्सियस अंदर आता है और मर्क्यूरियस के सामने अपना सर झुकाता है। एंथनी पर्सियस को देखता है। खौफ से उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो तेजी से उठकर खड़ा होने की कोशिश करता है, मगर मर्क्यूरियस बिजली की तरह उसके पास पहुंचकर उसकी गर्दन दबोच लेता है और उसका गला दबाने लगता है। एंथनी अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता है। मर्क्यूरियस जोर से उसके पेट पर एक मुक्का मारता है और तेजी से उसका गला दबाने लगता है। इतने साल तुम मेरे साथ रहे, तुम्हें अपने सबसे करीबी लोगों में समझा मैंने, और तुमने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की। मेरी सभी बातों को कितने महफूज तरीके से ऑस्टिन फैमिली तक पहुंचाया है तुमने। मर्क्यूरियस गर्दन से पकड़कर उसे खड़ा करता है। एंथनी बेचारगी के आलम में सांस लेने की कोशिश करता है। मर्क्यूरियस गुस्से से उसका गला दबाता है। तुम जानते थे कि मैक्स ऑस्टिन और वो डिवाइस खत्म हो चुके हैं। तुमने हैरल्ड और एमिली ऑस्टिन को मुझसे छुपा कर रखा। तुमने उन्हें जंगल के करीब नई जिंदगी दी और तुम जानते थे कि वो लोग कहाँ हैं। फिर भी इतने सालों तक तुमने मुझे अंधेरे में रखा। तुम्हारी वजह से मेरा वक्त और मेरे रिसोर्सेज दोनों बर्बाद हुए हैं। और जब फैंटम इस शहर में आया तब तुम जानते थे कि वो हैरल्ड है, फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तुमने मुझे धोखा दिया है एंथनी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से एंथनी तड़पने लगता है। मर्क्यूरियस अपनी पूरी ताकत से उसे जमीन पर फेंकता है। एंथनी का सर जमीन में जा लगता है। उसके सर से खून बहने लगता है। वो अपनी गर्दन पर अपने दोनों हाथ रखता है और बेचारगी के आलम में सांस लेता है। एंथनी कांपते हुए उठने की कोशिश करता है। मर्क्यूरियस उसे लात मारकर जमीन पर गिरा देता है। धोखे की शुरुआत तो तुमने की है। तुमने मैक्स ने तुम्हें वो डिवाइस नहीं दी, इसलिए तुमने उस पे हमले करवाए। तुमने अगर ताकत को अपना जुनून ना बनाया होता ना, तो ये सब कभी नहीं होता, कभी नहीं। मर्क्यूरियस एंथनी के सीने पर पांव रखता है। एंथनी दर्द से तड़पने लगता है। ताकत के सिवा और कुछ मायने नहीं रखता। मुझे धोखा देने का अंजाम तुम्हें महंगा पड़ेगा। मैं मौत से नहीं डरता। मैंने अपनी मौत को उसी दिन गले लगा लिया था जिस दिन मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए आया था। जिस दिन से मैं तुमसे जुड़ा था। कोई अफसोस नहीं है मुझे। हैरल्ड तुम्हें। मर्क्यूरियस अपनी पूरी ताकत से अपने पांव से एंथनी के सीने को दबाता है। एंथनी की पसलियां क्रैक होने लगती हैं। एंथनी दर्द से जमीन पर तड़पने लगता है। नाम मत लो हैरल्ड का। मैं उसे और तुम्हें दोनों को खत्म कर दूंगा। मर्क्यूरियस अपनी गन निकालता है। तुम शायद मौत को बर्दाश्त कर लो, मगर दर्द के बारे में क्या ख्याल है? मर्क्यूरियस एंथनी की टांग पर गोली मारता है। उसके आसपास की जमीन खून से भर जाती है। मर्क्यूरियस नफरत से एंथनी को देखता है और फिर उसकी दूसरी टांग पर गोली मारता है। मैं तुम्हें हफ्तों तक जिंदा रखूंगा और तुम्हें ऐसी जिंदगी दूंगा जिसमें दर्द के अलावा तुम्हारा और कोई साथी नहीं होगा। एक झटके से वो पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। मर्क्यूरियस के कुछ आदमी जमीन पर गिरते हैं। मर्क्यूरियस अपने आप को संभालता है। क्या हो रहा है ये? जाओ पता लगाओ। कुछ आदमी तेजी से दरवाजे से बाहर जाते हैं। मर्क्यूरियस एंथनी की तरफ देखता है जिसके चेहरे पर दर्द दिखाई देता है। वो दर्द और कमजोरी से जमीन पर तड़पता है, मगर उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आने लगती है। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम हार गए। मर्क्यूरियस यहाँ वहाँ देखता है। उसके चेहरे पर खौफ दिखाई देता है। क्या मतलब है तुम्हारा?
क्या जानते हो तुम? वो आ गया है यहाँ पे और तुम्हें खत्म किए बगैर तो वो यहाँ से नहीं जाएगा। खौफ से मर्क्यूरियस के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कांपने लगता है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं यहाँ आने से पहले ही उसे तुम्हारी लोकेशन भेज चुका था और अब वो यहाँ पहुंच चुका है। ये तोड़ फोड़ सुन रहे हो ना तुम? ये तो सिर्फ उसके ताकत और गुस्से की एक छोटी सी झलक है। तुम्हें खत्म करने का और तुम्हें जान से मारने का जुनून सवार है उस पे। एक बाप की मौत, एक माँ की तकलीफ और एक बच्चे की तबाह हुई जिंदगी का बदला लेने आया है वो तुमसे। हेरल्ड फैंटम के रूप में मर्क्यूरियस की बिल्डिंग के सामने उतरता है। वो एक मुक्का मारकर बिल्डिंग के दरवाजे तोड़ देता है और गुस्से से अंदर जाता है। बिल्डिंग की सिक्योरिटी के लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। गोलियां हेरल्ड से टकराकर जमीन पर गिरती हैं। वो लोग और गोलियां चलाते हैं। हेरल्ड एनर्जी जनरेट करके एक एक्सप्लोजन क्रिएट करता है जिससे कई लोग बेहोश हो जाते हैं। हेरल्ड आगे बढ़ता है। वो एक एनर्जी ब्लास्ट एक्सप्लोड कर एक दीवार को चकनाचूर करता है जिसके दूसरी तरफ कई लोग हथियार लिए खड़े होते हैं। हेरल्ड उनसे लड़ने लगता है। वो एक आदमी को मुक्का मारकर फेंकता है और दूसरे को उठाकर फेंक देता है। वो आदमी अपनी पूरी ताकत से हेरल्ड से लड़ने की कोशिश करते हैं मगर हेरल्ड कुछ ही देर में उन सबको बेहोश कर देता है। कुछ और आदमी दूर से उसकी ओर गोलियां चलाते हुए बढ़ते हैं। हेरल्ड एक आदमी को लात मारकर एक दीवार में फेंक देता है। एक और आदमी को उठाकर वो एक ऑफिस के दरवाजे पे फेंक देता है। दरवाजा टूट जाता है और वो आदमी उड़ता हुआ एक कंप्यूटर में जा लगता है। ऑफिस में 2 लोग बैठे होते हैं। हेरल्ड को देखकर वो लोग खौफ से खड़े होते हैं। हेरल्ड तेजी से एक आदमी को मुक्का मारकर जमीन पर फेंक देता है और दूसरे को कॉलर से पकड़ लेता है। मर्क्यूरियस कहाँ है? वो आदमी हेरल्ड को देखता है और फिर खौफ से बेहोश हो जाता है। हेरल्ड तेजी से उसे फेंकता है और ऑफिस से बाहर निकलता है। इंटेरोगेशन की भी कोई टेक्निक्स होती हैं हेरल्ड। इतनी तोड़ फोड़ करने के बाद तुम किसी से कुछ पूछोगे तो वो ऑब्वियसली डर जाएगा। आई थिंक उसका पॉइंट यही था, डर जाएगा कोई तो आराम से इन्फो लीक कर देगा। फिर कर दी ना उसने इन्फो लीक। कितनी सारी इन्फो मिल गई होगी ना। चुप हो जाओ तुम सब, उसे कंसंट्रेट करने दो। इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं अभी। हेरल्ड, मर्क्यूरियस जरूर ऊपर के फ्लोर्स पर होगा। अचानक से सीलिंग से लेजर बीम्स बरसने लगती हैं। हेरल्ड खुद को एक बैरियर में घेरता है। सिक्योरिटी डिफेंसेस एक्टिवेट कर दिए इन लोगों ने। बी केयरफुल। हेरल्ड हवा में उड़ता है और सीलिंग की तरफ बढ़ता है। वो सीढ़ियों पर लगी डिवाइसेस को एनर्जी ब्लास्ट से तोड़ देता है। अचानक से एक ब्लास्ट हेरल्ड से टकराता है। हेरल्ड जमीन से जा लगता है। वो जल्दी से उठकर आगे बढ़ता है जहां एक आदमी के हाथ में लेजर कैनन होती है। वो आदमी कुछ कहने लगता है मगर हेरल्ड उसके सर पर एक मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। हेरल्ड सीढ़ियों से एक और फ्लोर पर पहुंचता है जहां ढेरों की तादाद में लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। हेरल्ड के पहुंचते ही वो उस पर गोलियों की बरसात करने लगते हैं। हेरल्ड गुस्से से एक एनर्जी ब्लास्ट फेंकता है। वो ब्लास्ट उन लोगों में जाकर एक्सप्लोड होता है। लोग उड़ते उड़ते यहाँ से वहाँ गिरते हैं। हेरल्ड बचे हुए लोगों से लड़ने लगता है। वो मुक्के और लातें मार मार कर लोगों को ऑफिस के दरवाजों में फेंकने लगता है और पूरे फ्लोर पर तोड़ फोड़ करने लगता है। हेरल्ड सीढ़ियों से एक और फ्लोर पर पहुंचता है। वो पूरा फ्लोर खाली नजर आता है। हेरल्ड गुस्से से हवा में उड़ता है और अपने हाथों में एक बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट जनरेट करके सीलिंग की तरफ बढ़ता है। मर्क्यूरियस! हेरल्ड सीलिंग पर ब्लास्ट करता है। जोरदार एक्सप्लोजन के साथ पूरी सीलिंग कोलैप्स होने लगती है। हेरल्ड एक और ब्लास्ट क्रिएट करके हर चीज को चकनाचूर करता है और सीलिंग को तोड़कर हवा में ऊपर उड़ जाता है। What the actual hell? You just blasted your way through the ceiling? हर फ्लोर पर ढूंढने का टाइम नहीं मेरे पास। वो जरूर भागने की तैयारी कर रहा होगा। हेरल्ड उड़ता उड़ता बिल्डिंग की छत पर पहुंचता है जहां एक हेलीपैड बना होता है। एक हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर खड़ा होता है जिसके सामने पर्सियस, डैनियल और मर्क्यूरियस खड़े होते हैं। तुम्हें देर हो गई फैंटम। तुम्हारा ब्लड ऑलरेडी हेडक्वार्टर पहुंचा दिया गया है जहां पर डायना और रॉबर्ट उस डिवाइस को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आज मैंने तुम्हें खत्म कर दिया तो मेरा ब्लड किसके पास है और कौन क्या बना रहा है इनमें से कुछ भी मैटर नहीं करेगा। तुम आज यहाँ से बच के भाग नहीं पाओगे मर्क्यूरियस।
शायद ये तुम्हारा फैसला बदल दे। हेलीकॉप्टर में से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। वो सब एक शख्स को घेरे होते हैं जो दर्द और कमजोरी की वजह से अपना सर झुकाए खड़ा होता है। एक आदमी उसे लात मारकर मर्क्यूरियस के कदमों में फेंक देता है। मर्क्यूरियस उसे गर्दन से पकड़कर उठाता है और हेरल्ड एंथनी का चेहरा देखकर हैरान रह जाता है। एंथनी, कितना कुछ किया है इसने तुम्हारी फैमिली के लिए, पर देखो बेचारे को दर्द के सिवा और कुछ नहीं मिला। जाने दो उसे मर्क्यूरियस। मर्क्यूरियस एंथनी का गला दबाने लगता है। हेरल्ड गुस्से से आगे बढ़ता है। मर्क्यूरियस अपनी गन निकालकर एंथनी की गर्दन पर रखता है। एक कदम और एंथनी की जिंदगी खत्म। क्या चाहते हो? तुम मुझे और मेरे लोगों को यहाँ से जाने दोगे और मैं एंथनी को छोड़ दूंगा। नहीं हेरल्ड, नहीं, तुम भरोसा मत करना इसकी बात का, इस पे यकीन ना करना। तुम आज मेरी बात मानो या ना मानो, मेरी जिंदगी नहीं बचने वाली है, मेरी जिंदगी नहीं बचेगी। उसे यहाँ से भागने मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे यहाँ से भागने ना देना तुम। मर्क्यूरियस जोर से एंथनी की गर्दन पर मुक्का मारता है। एंथनी दर्द से जमीन पर गिर जाता है। बहुत बकवास करता है ये। उसकी बात सही है। मैं कैसे मान लूं कि अगर तुम्हें यहाँ से जाने दो तो तुम उसे छोड़ दोगे? मर्क्यूरियस एंथनी को गर्दन से पकड़कर उठाता है और उसे अपने सामने एक शील्ड की तरह खड़ा करता है। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। मैं चाहूँ तो अभी इसे खत्म कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। तो फिर तो ये बहुत आसान है। जब तक मैं हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से चला नहीं जाता तुम इसी तरह यहाँ खड़े रहोगे, और अगर मैंने एंथनी को कुछ किया तो तुम मुझे खत्म कर देना। नहीं हेरल्ड, ऐसा मत करो। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मर्क्यूरियस एंथनी को जमीन पर पटकता है। वो अपनी बंदूक का निशाना एंथनी पर रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता है। मर्क्यूरियस हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट आती है। वो अपनी बंदूक से फायर करता है। गोली एंथनी के सीने पर लगती है। एंथनी! हेरल्ड तेजी से एंथनी की तरफ बढ़ता है। वो कांपते हाथों से एंथनी के कंधों पर हाथ रखता है। एंथनी! एंथनी! हेरल्ड के हाथ कांपने लगते हैं और वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। बेवकूफ़, मासूम हेरल्ड, मैंने कहा और तुमने मान लिया। ताकत पाने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। और तुम्हें क्या लगता है मैं एक छोटा सा झूठ नहीं बोल सकता? मर्क्यूरियस हेरल्ड को देखकर मुस्कुराता है। किस्मत ने सुपर हीरो के लिए एक गलत इंसान को चुना है। सिर्फ एक आदमी की मौत से तुम्हारा दिल टूट रहा है। सिर्फ एक आदमी की मौत ने तुम्हें बेबस कर दिया है। क्या करोगे तुम हेरल्ड जब मैं उस डिवाइस से ताकत पाकर हज़ारों लोगों को मार दूंगा? मुझे तुम्हें हराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारा कमज़ोर दिल ही तुम्हें मेरे सामने झुकने पर मजबूर कर देगा। हेरल्ड एंथनी को देखता है जो तड़प रहा होता है। अभी भी तुम मुझ पर हमला करने की बजाय उस इंसान को बचाने की कोशिश कर रहे हो जिसे अब दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। तुम कमज़ोर हो हेरल्ड, तुम कमज़ोर हो। मर्क्यूरियस हेलीकॉप्टर के अंदर जाता है। पर्सियस और डैनियल उसके पीछे चलते हैं और कुछ ही देर में वो हेलीकॉप्टर के अंदर चले जाते हैं। हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करके वहां से चला जाता है। हेरल्ड अपनी वॉच का बटन प्रेस करता है और फैंटम का सूट गायब हो जाता है। वो एंथनी को देखता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एंथनी, आई एम सॉरी एंथनी। हेरल्ड, अभी भी वक्त है। जाओ, मेरे लिए अब कोई कुछ नहीं कर सकता। जाओ जाओ, मर्क्यूरियस को रोक लो। मैं आपको ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। कितना कुछ किया है आपने मेरी फैमिली के लिए। मैं क्या करूं? सुनो हेरल्ड, मेरे लिए तुम अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लोगों के लिए तुम अभी भी उनकी एक उम्मीद हो। मर्क्यूरियस गलत है। तुम्हारी भलाई, तुम्हारी लोगों की परवाह करना, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है हेरल्ड, ये तुम्हारी ताकत है। ताकत, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत, तुम्हारी भलाई। उसके बिना याद रखना फैंटम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। याद रखना हेरल्ड,
तुम सिर्फ हेरल्ड ऑस्टिन नहीं हो, एक मामूली लड़के नहीं हो जो बदले की आग में पूरी तरह जल जाए। तुम फैंटम हो, फैंटम, लोगों की उम्मीद, उनका सहारा। एंथनी की आंखें बंद हो जाती हैं। हेरल्ड उसे कंधों से पकड़कर हिलाता है, मगर एंथनी कोई जवाब नहीं देता। एंथनी, I'm sorry, एंथनी। I'm so sorry। हेरल्ड अपना सर झुका लेता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो गुस्से से खुद को एनर्जी में घेरता है और फैंटम में बदल जाता है। मर्क्यूरियस! हेरल्ड खड़ा होता है और हवा में उड़ने लगता है। अब मर्क्यूरियस के पीछे जाने का कोई फायदा नहीं, हमें नहीं पता वो कहाँ गया है। मैं जानता हूँ। शहर में रात का वक्त होता है। तेज बारिश होने की वजह से सड़कें खाली होती हैं। आसमान में बिजली चमकती है और बादलों के गरजने के कुछ देर बाद तेज बारिश होने लगती है। हेरल्ड आहिस्ता आहिस्ता चलता है। वो चेहरे से उदास लगता है। इस ताकत से मैंने इतने लोगों को बचाया है, फिर क्यों अपनों को बचाने में मैं हमेशा कमज़ोर पड़ जाता हूँ। तुम्हारे डैड का बेस्ट फ्रेंड था मैं पहली और आखिरी बार मैंने तब देखा था जब तुम सिर्फ 5 साल के थे। तुम मुझे नहीं जानते, मगर सच तो ये है कि तुम्हारे बारे में तुमसे ज़्यादा जानता हूँ मैं। तुम्हारी पावर्स, तुम्हारा पास्ट, इस सब के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है। और तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आज मैं यहाँ हूँ। 15 साल पहले हमने तुम्हें उन लोगों से छुपाया जो लोग तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहते थे, लेकिन आज उन लोगों का तुम्हें खुद सामना करना होगा। हेरल्ड एक दरख्त के नीचे खड़ा हो जाता है। अपने दोस्त तो बेहतरीन चुन लिया था, मगर आपके दोस्त ने गलत इंसान की हिफाजत का जिम्मा अपने सिर ले लिया। मेरे टाउन के लोग ठीक कहते थे, मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हूँ। मैं जहाँ चाहता हूँ मुसीबत ले आता हूँ। हेरल्ड आसमान की तरफ देखता है। उसकी आंखों में आंसू नजर आने लगते हैं। बारिश की बूंदें उस पर गिरती हैं। आज जेनिफर और उसकी मॉम के बीच में प्रॉब्लम्स मेरी वजह से एंथनी की डेथ हुई है। मर्क्यूरियस ने जितनी बार इस शहर पर हमला किया है, मेरी वजह से किया है। It's all my fault. It's all my fault. हेरल्ड वहां से चलने लगता है। वो कुछ देर आहिस्ता आहिस्ता चलता है और फिर खुद को अपने घर के बाहर पाता है। हेरल्ड अपने घर का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। वो लिविंग रूम में जाता है जहां एमिली बैठी होती है। हेरल्ड को देखते ही एमिली खड़ी होती है और भागकर उसके पास जाती है। कहाँ थे तुम? दोपहर से गायब हो। तुम तो मर्क्यूरियस पर अटैक करने गए थे ना, तो फिर उस वक्त से कहाँ हो? तुम्हारे दोस्त भी परेशान हो रहे थे, दोपहर से बार बार फोन करके पूछ रहे हैं कि तुम घर आए या नहीं। हेरल्ड बेचारगी के आलम में एमिली को देखता है। हेरल्ड, व्हाट्स रॉन्ग? क्या हुआ है तुम्हें? टॉक टू मी। Mom, Anthony is dead, Mom. Mercurius killed him. हेरल्ड एक सोफे पर बैठ जाता है और अपना सर झुका लेता है। एमिली हैरत भरी नजरों से उसे देखती है। हेरल्ड, कैसे हुआ ये सब? मर्क्यूरियस को पता चल गया मॉम कि एंथनी उसके लिए काम नहीं करता। पर्सियस ने उसे सब बता दिया। पर्सियस ने उसे सब बता दिया। लेकिन पर्सियस तो तुम्हारा फ्रेंड है, वो उसे कुछ क्यों बताएगा? मैंने उसकी बात भी मान ली मॉम, फिर भी मर्क्यूरियस ने उसे मार दिया। उसने ऐसा क्यों किया मॉम? उसने ऐसा क्यों किया? मॉम, ये क्या हो गया? हेरल्ड, यू हैव टू काम डाउन। मुझे ठीक से बताओ तो सही कि हुआ क्या है? मैं उसे नहीं बचा सका मॉम। आई एम सॉरी मॉम, मैं कुछ भी नहीं कर सका मॉम। आई एम सो सॉरी मॉम। हेरल्ड वहां से भागता है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। हेरल्ड, मेरी बात तो सुनो। एमिली हार मानकर एक सोफे पर बैठ जाती है। वो हारी हुई नजरों से हेरल्ड के कमरे के दरवाजे की तरफ देखती है। आई विश मैं तुम्हें इस सब से प्रोटेक्ट कर सकती हेरल्ड, लेकिन जो बर्बादी मर्क्यूरियस हमारे लिए लेकर आया है, उसे सिर्फ और सिर्फ तुम ही रोक सकते हो। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग हेरल्ड, प्लीज। अभी हार मत मानो, अभी नहीं। मर्क्यूरियस, डायना और पर्सियस एक ऑफिस में बैठे होते हैं। वेल डन पर्सियस, तुम्हारे काम की तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं। इतने कम टाइम में तुमने वो कर दिखाया है जो मेरे लोग 15 सालों में न कर सके। तुम्हें इसका इनाम ज़रूर मिलेगा। ताकत, शोहरत, सब तुम्हारे कदमों के नीचे होंगे।
मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऊंची पोस्ट तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। ये तो कुछ भी नहीं माय लॉर्ड, आपने मुझे समझा है, मुझे इम्पोर्टेंस दी है। आपके हर काम को पॉसिबल बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। तो जाओ पर्सियस, तुम्हें तुम्हारा नेक्स्ट मिशन जल्दी मिल जाएगा। एज यू कमांड लॉर्ड मर्क्यूरियस। आई होप यू डोंट फॉरगेट कि पर्सियस इस प्लान में सिर्फ एक टूल था। इस पूरे प्लान को ऑर्केस्ट्रेट करने वाली मैं थी और मेरे बगैर ये प्लान पॉसिबल ना होता। अगर मैंने वो केमिकल ना बनाया होता तो हेरल्ड को न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता था। जानता हूँ तुम्हारा प्लान, तुम्हारी इन्वेंशन दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी की तारीफ करनी पड़ेगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम हेरल्ड को उसके अपनों से ही चोट पहुँचवा सकोगी और उसमें इतनी सक्सेसफुल रहोगी। दुनिया में हर चीज़ और हर इंसान की कोई ना कोई प्राइस है एंड आई एम वेरी गुड एट फाइंडिंग दैट। ऑल्दो आई डू हैव टू एडमिट, अगर इस दिन मैं पर्सियस से ना मिली होती तो आज की सक्सेस पॉसिबल ना होती। मॉम, ये बैच किसके लिए है? ओ, ये सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए है। मैं जिन लोगों के साथ अपने प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हूँ उनकी सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस बैच के बगैर कोई अंदर नहीं जा सकता। एनीवेज, मैं लेट हो रही हूँ। यू टेक केयर। डायना वहाँ से चलती है। वो कुछ ही देर में घर के दरवाजे से बाहर निकलती है। वो अपनी गाड़ी की तरफ चलती है। कुछ दूर पर्सियस खड़ा होता है। पर्सियस, ओह हाय मिसेस ब्लैकस्टोन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पार्टी तो ख़त्म हो गई है ना? You're very late. नहीं, वो मैं काफ़ी टाइम से यही हूँ। तो फिर तुम अंदर क्यों नहीं आए? Is everything all right? हमारा झगड़ा चल रहा है तो मैं श्योर नहीं था। यहाँ तक आ तो गया हूँ, लेकिन अंदर जाऊँ या ना जाऊँ यही डिसाइड करते करते काफ़ी देर हो गई। तुम्हारा और जेनिफर का झगड़ा चल रहा है? नॉट रियली, मेरा और हेरल्ड का। तो फिर इससे जेनिफर का क्या लेना देना? वो तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है ना? तो तुमने उसकी बर्थडे क्यों मिस कर दी? जेनिफर हेरल्ड की साइड ले रही है। वो सब के सब हेरल्ड की साइड ले रहे हैं। तुम लोगों का झगड़ा किस बात पर चल रहा है? पर्सियस के चेहरे पर गुस्सा आता है मगर वो खामोश रहता है। लेट मी गेस, झगड़े का मैटर हेरल्ड की पावर्स है? पर्सियस उसे हैरत से देखता है। आपको इस बारे में कैसे पता है? मुझे काफ़ी ऐसी चीज़ें पता हैं जो मुझे नहीं पता होनी चाहिए। नॉलेज इज पावर पर्सियस। ताकत? ताकत का मतलब बदल के रख दिया है हेरल्ड ने। सुपर हीरो। वो समझता क्या है खुद को? ये पावर सिर्फ उसे क्यों मिली और सिर्फ उसी को क्यों मिली? ऐसा तो कुछ खास नहीं उसमें, दिमाग की भी कमी है उसमें। पर्सियस गुस्से से अपने दोनों हाथों को मुक्कों में बंद करता है। वो अकेला नहीं है, उसके साथ मैल्कम भी तो है। हर वक्त उसके लिए डिवाइसेस बनाता रहता है। आई एम श्योर हेरल्ड की पावर्स इतनी कुछ खास नहीं। ज़्यादातर काम वो मैल्कम की डिवाइसेस से कराता होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर कोई मेरे लिए भी ऐसे डिवाइसेस बनाता तो मैं भी बहुत कुछ कर लेता। तुम्हारे बाकी दोस्त इस बारे में क्या कहते हैं? क्या कहेंगे वो? हेरल्ड की तारीफ करते तो थकते नहीं। वो मुझे हेरल्ड के दोस्त कम फैन ज्यादा लग रहे हैं। सो व्हाट, हेरल्ड के पास पावर्स है और मेरे पास नहीं। वो उसे उसकी पावर्स की वजह से सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी मेरे अगेंस्ट। एक ना एक दिन मैं उस हेरल्ड को सबक सिखा के रहूंगा। इंटरेस्टिंग, ही इज जेलस ऑफ हेरल्ड। शायद ये हमारे काम आ सकता है। आई मस्ट बी केयरफुल दो। ये एक गलत कदम और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। पर्सियस, तुम्हें पता है आई पर्सनली डोंट लाइक हेरल्ड और आई थिंक यू आर राइट। तुम्हारे फ्रेंड्स को तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए था। हेरल्ड को वो जानते ही कितने टाइम से हैं, लेकिन तुम सब तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो ना। एंड आई एम श्योर हेरल्ड ने तुम्हारे साथ झगड़ा भी क्लियर करने की कोशिश नहीं की होगी। एक्चुअली कोशिश तो की थी उसने। रियली? दैट्स सरप्राइजिंग, क्योंकि जब मैंने आज हेरल्ड को ऑब्जर्व किया तो वो तो काफ़ी खुश लग रहा था। उसके बिहेवियर से ज़रा भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका किसी अच्छे दोस्त से झगड़ा हुआ है। इसमें उसे तो परवाह ही नहीं। ओह, ज़रूर ड्रामा कर रहा होगा वो मेरे सामने बेचारा बन रहा था और वैसे एंजॉय करता फिर रहा है। और मैं इधर सोच रहा था कि मुझे उससे मामला सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। मैं भी क्या बेवकूफ़ हूँ? अब मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। You know, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जो हेरल्ड से बदला लेना चाहते हैं। आई हैव टू से, मैं उनके साथ काम भी कर रही हूँ। What do you think?
Perhaps you could join us. तुम्हें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हैरल्ड से बदला लेने का। जिन लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ, they are quite powerful, quite resourceful. आपका मतलब मर्क्यूरियस से है? डायना हैरत से उसे देखती है। मुझे भी आपकी तरह काफ़ी कुछ पता है। हेरल्ड ने हम सबको मर्क्यूरियस के बारे में काफ़ी कुछ बताया है और फिलहाल वही है जो हेरल्ड को नुकसान पहुंचाना चाहता है। Well then, फिर तो तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम जानते हो कि मर्क्यूरियस क्या कर सकता है। उसके लिए काम करके ना सिर्फ तुम हेरल्ड से बदला ले पाओगे, बल्कि खुद के लिए भी काफ़ी सक्सेस हासिल कर लोगे। आफ्टर ऑल, अगर तुम हमारे लिए काम करोगे तो हम भी तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। सक्सेस, पावर, रिस्पेक्ट, यू विल गेट इट ऑल। पर्सियस हिचकिचाता है, मगर फिर उसके चेहरे पर गुस्सा आता है। यू नो वॉट, आई मीन, मैं आप सबके साथ काम करूंगा और मैं भी हेरल्ड को ये दिखा दूंगा, ये ताकत सिर्फ उसी के पास नहीं। That's great, because मैं अभी वही ही जा रही हूँ। Why don't you come with me? तुम्हारी रिक्रूटमेंट अभी ही हो जाएगी। वो दोनों डायना की गाड़ी में बैठ जाते हैं और डायना ड्राइव करके उस जगह को पीछे छोड़ देती है। मर्क्यूरियस, डायना और पर्सियस मर्क्यूरियस के ऑफिस में बैठे होते हैं। पर्सियस स्मिथ, हेरल्ड के इतने करीबी दोस्त हो तुम। मैं कैसे मान लूं कि इसमें हेरल्ड की कोई चाल नहीं है? हेरल्ड को ये कैसे पता होगा कि मिसेस ब्लैकस्टोन हमारे लिए काम कर रही हैं? ये तो जेनिफर को भी नहीं पता। कौन जाने कि फैंटम क्या कर सकता है। उसे कई बार कमजोर समझा है मैंने, मगर इस बार मैं ये गलती नहीं करूंगा। मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे साथ लॉयल रहोगे? आप मेरी लॉयल्टी टेस्ट करके देख सकते हैं। मैं किसी भी मिशन को करने के लिए तैयार हूँ। तुम कर भी क्या सकते हो? ना ही तुम फाइटर हो, ना ही तुम्हें अंडरवर्ल्ड की पॉलिटिक्स की कोई समझ है, और ना ही तुम्हारे पास ऐसे कोई रिसोर्सेज हैं जो मेरे कोई काम आ सके। He can be a spy. मर्क्यूरियस और पर्सियस उसे हैरत से देखते हैं। हेरल्ड और पर्सियस के बीच झगड़ा जरूर है, मगर वो दोनों अच्छे दोस्त रहे हैं। अगर पर्सियस उस दोस्ती को कंटिन्यू रखकर प्रिटेंड करे तो हेरल्ड की इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहेगी। इंटरेस्टिंग। इस तरह फैंटम का हर एक कदम मुझे पता होगा और वो मेरे सामने छोटा पड़ जाएगा। मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। मैं हेरल्ड पे स्पाई करूंगा और उसकी हर इंफॉर्मेशन आपको ला कर दूंगा। पर्सियस मर्क्यूरियस के सामने अपना सर झुकाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। मुझे उम्मीद है कि तुम ये जानती हो कि तुम क्या कर रही हो। ट्रस्ट मी, पर्सियस हमारे बहुत काम आएगा। डायना अपने घर में एक कंप्यूटर के सामने बैठी होती है। स्क्रीन पर पर्सियस और मर्क्यूरियस के चेहरे दिखाई देते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? एंथनी और मेरे खिलाफ? ये कभी नहीं हो सकता। माय लॉर्ड, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो हमें एक लैब में ले गया। वहाँ कंप्यूटर्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। एक डॉक्यूमेंट में आपके बारे में वो जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता था उसने की है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? माय लॉर्ड, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि एंथनी कौन है या वो आपके लिए काम कर रहा है। मैंने तो आपको वही बताया जो मैंने देखा है। पर्सियस इज राइट। ये ना तो कोई गलतफहमी है, ना कोई कोइंसिडेंस। अगर एंथनी हमारे साथ लॉयल होता तो फिर वो हेरल्ड के साथ क्या कर रहा है? इतने सालों से ऑस्टिन फैमिली को ढूंढने का प्रोजेक्ट तो उसी के पास है ना। फिर अगर वो हेरल्ड को जानता है तो उसने कभी इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मर्क्यूरियस के चेहरे पर नफरत दिखाई देती है। मुझे धोखा देने वाले को मैं बर्बाद कर दूंगा। इस वक्त हमें एंथनी को जिंदा रखना चाहिए। हम जानते हैं कि वो हेरल्ड के साथ कितना लॉयल है, लेकिन हेरल्ड और एंथनी ये नहीं जानते कि हम ये जानते हैं। वी आर इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन। तुम सही कह रही हो। मैं एंथनी को यहीं बुला लेता हूँ। जरूरत पड़ने पर वो हमारे काम आएगा। उसकी जिंदगी और मौत दोनों ही हमारे लिए यूजफुल बनेंगी। माय लॉर्ड, तो अब मुझे क्या करना है? तुम जो कर रहे हो करते रहो। मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ। तुमने मुझे जो इन्फॉर्मेशन लाके दी है उससे काफी कुछ समझ में आने लगा है। 15 साल से मुझे ऑस्टिन फैमिली इसलिए नहीं मिली क्योंकि जिस इंसान पर मैं भरोसा करता आया वो हमेशा मुझे अंधेरे में रखता आया। तो जेनिफर ने अपना डिसीजन ले लिया है। शी हैज गॉन अगेंस्ट मी, अगेंस्ट हर ओन मदर। जेनिफर, ये तुमने ठीक नहीं किया। डायना के चेहरे पे गुस्सा दिखाई देता है। वो कमरे से बाहर निकलती है और जोर से दरवाजा बंद करती है। मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। तुम्हें क्या लगता है जेनिफर, तुमने बहुत स्मार्ट डिसीजन दिया है? तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है मैं क्या कर सकती हूँ। डायना टेबल से अपना फोन उठाती है और एक कॉल मिलाती है। क्या कोई अपडेट है?
क्या जेनिफर ने काम कर दिया? नहीं, जेनिफर ने अपना काम पूरा नहीं किया। वो घर से अपना सारा सामान भी ले गई है। इट्स क्लियर, वो हमारे साथ नहीं है। There's no choice now. We have to follow plan B. अंडरस्टूड। कल तक काम हो जाएगा। मैं हेरल्ड का ब्लड ले आऊंगा। Don't fail, Perseus. Do you understand? किसी भी हाल में ये मिशन अनसक्सेसफुल नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ। कल रात से पहले पहले हेरल्ड का ब्लड लॉर्ड मर्क्यूरियस के पास होगा, हर हाल में। डायना खड़ी होती है और ऑफिस के दरवाजे की तरफ बढ़ती है। मैं आज से ही एनालिसिस स्टार्ट कर दूंगी। उसके ब्लड को स्टडी करने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट आफ्टर ऑल वो डिवाइस तैयार हो जाएगी। डायना ऑफिस का दरवाजा खोलकर बाहर जाती है। मर्क्यूरियस अपनी आंखें बंद करता है। कुछ दिन और फैंटम, फिर तुम्हारी जिंदगी खत्म। एंथनी तो बस शुरुआत है। एक बार मुझे उस डिवाइस से वो पावर्स मिल गई, फिर मैं जिसे चाहूँ उसे बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें मारकर मैं लोगों को दिखा दूंगा कि मेरी हुकूमत उनकी जिंदगी है और मुझसे लड़ना उनकी मौत। हेरल्ड और जस्टिन पुलिस स्टेशन की छत पर खड़े होते हैं। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इन्फॉर्मेशन चाहिए। मतलब? आज दोपहर शहर में क्या हुआ, तुम्हें जरूर कुछ मालूम होगा। एक बिल्डिंग में कई सारे एक्सप्लोजन सुनाई दिए। जब हम वहाँ पहुँचे तो पूरी बिल्डिंग में तोड़ फोड़ हो रखी थी और कई लोग बेहोश पड़े थे। लोगों को इंटरोगेट करके ये तो पता चला कि वो लोग मर्क्यूरियस के लोग थे। उस बिल्डिंग में मर्क्यूरियस भी था। मेरे रिसोर्सेज से मुझे उसकी लोकेशन पता चल गई थी। मैं उसे रोकने गया था, मगर वो भाग निकला। जस्टिन उसे गुस्से से देखता है। तुमने ये इन्फॉर्मेशन मुझे टाइम पर क्यों नहीं दी? पुलिस फोर्स को इस मिशन में इंक्लूड होना चाहिए था। क्या करती पुलिस फोर्स? ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि मर्क्यूरियस की टेक्नोलॉजी से नॉर्मल लोग नहीं लड़ सकते। पुलिस को इंक्लूड करने से लोग सिर्फ और सिर्फ खतरे में पड़ते। तुम वहां अकेले थे और शायद इसीलिए मर्क्यूरियस भाग निकला। अगर तुम्हारे साथ और लोग होते तो शायद ऐसा ना होता। मर्क्यूरियस के पास एक हॉस्टेज था जिसे छोड़ देने के बदले वो वहां से भाग जाना चाहता था। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? उसे मरने देते। तो तुमने उसे भागने दिया? हाँ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसने हॉस्टेज को फिर भी मार दिया। और इसीलिए पुलिस को इस मिशन में इंक्लूड होना चाहिए था। इस तरह के सिचुएशन से डील करने के लिए हम प्रोफेशनली ट्रेन्ड हैं। जब मर्क्यूरियस ने उस हॉस्टेज पर अटैक किया तो तुम उसके पीछे क्यों नहीं गए? हेरल्ड हिचकिचाता है। मैं नहीं जानता। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उसे मार देगा। फैंटम, तुम अपने पावर्स से बहुत कुछ कर सकते हो जो पुलिस फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन हर सिचुएशंस में पावर्स मैटर नहीं करती। तुम उस सिचुएशन के इमोशनल स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाए और इसीलिए मर्क्यूरियस भाग निकला। अगर पुलिस फोर्स वहां होती तो हम उसका पीछा कर सकते थे। मैं मर्क्यूरियस को दोबारा ढूंढ लूंगा और उस पर फिर से हमला करूंगा। इस बार पुलिस फोर्स तुम्हारे साथ जाएगी। मैंने तुम्हारे विजिलेंट ही वर्क को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम पुलिस फोर्स को अपना काम ना करने दो। मर्क्यूरियस पर आपसे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो तुम और हम दोनों एक दूसरे से शेयर करेंगे। इज दैट क्लियर? पुलिस सिर्फ उसे अरेस्ट कर सकती है और मर्क्यूरियस के लिए अरेस्ट हो जाना बहुत छोटी सजा है। ये फैसला ना तुम कर सकते हो और ना मैं। क्राइम्स को रोकने के लिए अपने पर्सनल फीलिंग्स को साइड में रखना पड़ता है फैंटम। अपनी इमोशंस को अपनी ड्यूटी में मत उलझाओ। हमें मर्क्यूरियस का अगला कदम पता करना होगा। मैं जानता हूँ कि अब वो क्या करेगा। उसके पास मेरा ब्लड है और उस ब्लड से वो बिल्कुल वैसी पावर्स गेन करना चाहता है जैसी मेरे पास है। जस्टिन के चेहरे पर खौफ दिखाई देता है। हम किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दे सकते। जब भी मर्क्यूरियस ने हम पर हमला किया है, हम बस उससे लड़ पाए हैं, कभी जीत नहीं पाए। एक नॉर्मल इंसान होते हुए भी वो तुम्हें टक्कर देने की ताकत रखता है। मुझे डर है अगर उसे वैसी पावर्स मिल गई जो तुम्हारे पास है तो कहीं तुम उसके सामने छोटे ना पड़ जाओ। हम ऐसा होने नहीं दे सकते। हेरल्ड कुछ कहे बगैर हवा में उड़ता है और उस जगह को पीछे छोड़ देता है। मैं आपको तसल्ली कैसे दूं जब मुझे खुद इस बात का डर है। अगर मर्क्यूरियस के पास भी ये पावर्स हों तो मैं उससे जीत नहीं पाऊंगा। मुझे किसी भी हाल में उसे रोकना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।
Abyss of Evil, produced by Elemental Studios, directed by Hamza Rehan, music composed and produced by Saurabh Vaishnav and Vinay Ban, sound designed by Prashant Suthar and Hamza Rehan, assistant sound designer Saqib Mir, written by Hamza Rehan, processed, mixed and mastered by Prashant Suthar, arranged by Som Solanki and Hamza Rehan, narrated by Puneet Soni. Revealed cast till now: Hamza Rehan as Harold Austin, Phantom; Vinay Ban as Mercurius; Yumna Anjum as Jennifer Blackstone; Safwan Kazmi as Malcolm Williams; Huma Mansoor as Diana Blackstone; Nimra Nazneen as Olivia Grace; Aksa Sheikh as Roma Johnson; Mr. Jahanzeb as Arthur Jackson; Shubham Kumar as Perseus Smith; Abdul Wali Khan as Daniel; Laiba Kareem Khan as Claire Davis; Nayonyok Talom as Justin; Muhammad Taha Junaid as John; Akash Mishra as Franklin; Bruce, random person; Bhraguraj Singh Rathor as Stephen, random student, Ben; Himra Ali as Emily Austin; Muhammad Khwaja Khan as Max Austin, random person; Atul Kumar Kori as Anthony; Deepak Tamang as Robert.